क्या रखा हुआ है? साड़ी है सर। साड़ी है। 100 रुपए की गड्डी देखी है तुमने कभी? जी सर। देखिए 200 की, 500 की भी देखिए। देखिए कैसे रखते हो घर में? जमा के रखते व्यवस्थित। जमा के। कहाँ? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रखते सर। ऐसे जमा के। नहीं। ऐसे। जब कस्टमर उसको इस तरीके से घुसड़ी हुई साड़ी देखेगा ना सर, या कोई भी प्रोडक्ट देखेगा ना, वो खुद ही परचेज नहीं करेगा उसको। ये कब आया माल? आज आया? नहीं, अभी परसों आया था ये। तो परसों आया था माल। आते ही सामने लगा देते हो उसको? हाँ जी, ऐसे है ना? अब ये एक बहुत बड़ी गलती है बेटा। कपड़े में सबसे बड़ी गलती दुकानदार की एक होती है, डेड स्टॉक पे ध्यान नहीं देता है। आज काउंटर पे वीडियो बनाने नहीं जाएंगे, वीडियो बन जाएगा तो ठीक है। आज काउंटर पे जरा चेक करेंगे कि क्या बच्चे करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हालांकि आइटम तो निकाल रखे हैं बच्चे ने, लेकिन देखते हैं कि क्या है। कैसा है बच्चा? नमस्ते सर। क्या नाम? सुनील। सुनील। हाँ। वाह सुनील, बहुत बढ़िया। कितने दिन हो गए? 2 साल हो गया सर। 2 साल हो गया? अभी तक मैं पहचाना नहीं तुमको, ऐसा क्यों हुआ? कुछ ऐसा किया नहीं होगा तुमने कि मेरी पहचान में आओ। कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो पहचान में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम पूछना नहीं पड़ेगा, फिर मैं बोलूंगा कि वो सुनील को बुलाओ ऊपर से। जी सर। समझ में आया? जी सर। है ना? कुछ ऐसा करना पड़ेगा उसके लिए पहचान बने। मोदी जी की पहचान कैसे बनी देश में? कुछ किया उन्होंने अलग से इसके लिए। क्या सैंपल निकाल के रखे हैं? जी सर। क्या है देखूं? बहुत बढ़िया। साटिन फेंडी के ऊपर है सर ये। अच्छा। हाँ। साटिन फेंडी। जी सर। कपड़े की क्वालिटी का नाम है। हाँ। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये सिरोस की डायमंड की वर्क है सर। सिरोस की डायमंड। हाँ। जरकन नहीं है? हाँ, सिरोस की जरकन है जिसको जरकन है। हाँ। अच्छा, तो जरकन बताने का, सिरोस की डायमंड और जरकन में रेट का फर्क होता है चीज के अंदर। ठीक है? सिरोस की लो क्वालिटी आती है, सिरोस की जरकन जो आती है वो हेवी क्वालिटी की आती है, और अपन जरकन के अलावा यूज करते नहीं है। हाँ। तो वही बताने का। कस्टमर को कैसे पता लगेगा? कस्टमर को डिफरेंस बताने का दोनों चीज का। कस्टमर कीमत नहीं देखता है, वैल्यू देखता है चीज की। क्या देखता है? वैल्यू। वैल्यू, मूल्य क्रिएट करता है, अनमोल चीज देने का, उसको फील होने का कि भाई यहाँ से खरीद रहा हूं तो क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे। ठीक है ना? क्या रेट है इसका? सर इसका परचेस रेट है 2390 रुपये और सेलिंग है 3700 रुपये। अच्छा, परचेज रेट मतलब अपन ने खरीदी है? नहीं, कस्टमर का सर, कस्टमर का परचेस रेट है 2390। कस्टमर अपने से परचेज करेगा 2390 में। जी सर। और वो ले जाके बेचेगा, वो रेट भी लिखा हुआ है। जी सर। अरे तो भाई ऐसा बताओगे तो कस्टमर बोलेगा कि भाई साहब ने परचेज करी है, अपन ने तो बनाई है, इसकी कॉस्टिंग आई है, वो तो तुमको पता ही नहीं होगा कितने की कॉस्टिंग आई है, क्योंकि इतने वैल्यू एडिशन इसके ऊपर किए हुए रहते हैं। परचेज रेट्स का इसका मतलब है कि हमारे फ्रेंचाइजी पे जो जाता है तो वो परचेज कितने रेट में हमारे यहाँ से खरीदेगा और कितने रेट में आगे ले जाके बेचेगा, ये चीज़ इसके कहने का तात्पर्य है। लेकिन ध्यान रखो थोड़ा सा, सर हमारी सेल रेट ये है और आपको ले जाके आगे इस सेल रेट में बेचना है। जी सर। सेल रेट बताने का। जी सर। दोनों, हम इतने में सेल करते हैं, आपको इतने में। परचेज रेट में कंफ्यूजन हो जाएगा कस्टमर को। ठीक है ना? ये क्या रखा हुआ है? साड़ी है सर। साड़ी है। हाँ जी। अच्छा, तो 100 रुपए की गड्डी देखी है तुमने कभी? जी सर। देखिए 200 की, 500 की भी देखी है। देखिए कैसे रखते हो घर में? जमा के रखते व्यवस्थित। जमा के। कहाँ? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रखते सर। ऐसे जमा के। नहीं। नहीं पक्का? मुझे लगा ऐसे ही रखते हो। नहीं सर। ये क्या है? साड़ी है सर। ये मतलब साड़ी नहीं, ये रोजी रोटी। ये गड्डी है। 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की ये गड्डी है भाई साहब। इसको इस तरीके से घुसेड़ के नहीं रखने का, इसको वैसे ही जमा के रखने का जैसे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की गड्डी को रखते हो। कभी भी ध्यान रखने का, ये बिकेगा तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो तुम्हारे घर में जाएगा, मेरे घर में जाएगा, तब उसको संभाल के रखें, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। जी सर। है ना? कभी भी व्यवस्थित साड़ी को रखने का, इस तरीके घुसाड़ के नहीं रखने का। दोस्तों मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो चलते चलते काउंटर पे इस तरीके की बातें हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी, आप लोगों को भी। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सेल में इतना ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जब कस्टमर उसको
इस तरीके से घुसड़ी हुई साड़ी देखेगा ना सर, या कोई भी प्रोडक्ट देखेगा ना, वो खुद ही परचेज नहीं करेगा उसको। पहली चीज तो वो रुपए में कन्वर्ट ही नहीं होगी। आपको पहले से ही उसको रुपया समझ के डील करना पड़ेगा, और वो रुपया ही है आपके लिए। सर इस साड़ी को बनाने में अगर 500 रुपया लगा है तो 500 रुपया मैंने पे किया है, 1000 रुपया लगा है तो 1000 रुपया मैंने पे किया है। वो 1000 रुपए की गड्डी जैसे संभाल के वैसे रखता हूँ, वैसे ही इसकी भी 50-100 साड़ी जो होती है उसको भी मुझे संभाल के रखना है। ये आपके लिए भी है। साथ में बच्चे ने गलती करी, लेकिन सीखने को हमको, आपको, सबको मिलता है दोस्तों। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको गांठ बांध के रख लीजिए। कस्टमर इन सब चीज पे फोकस करता है, आप भले ही ना करते हो, लेकिन कस्टमर जब आता है ना तो वो देखता है आपकी दुकान को, कैसी आपने दुकान सजा के रखी है, कैसे आपने माल सजा के रखा है, कितने आप अपने माल की इज्जत करते हो, कितनी आप उसकी वैल्यू करते हो। जितनी वैल्यू आप करोगे उतनी ही वैल्यू आपका कस्टमर उसकी देगा। इसके अलावा दुकानदार बहुत बड़ी एक गलती करते हैं, माल कहाँ कौन सा लगाना है वो चीज़ नहीं देखते हैं। आई कांटेक्ट, जैसे मैं तुमसे ही पूछता हूँ बेटा, ये सब चीज़ें लगी हुई है, ये कब आया माल? आज आया? नहीं, अभी परसों आया था ये। परसों आया था माल, बराबर है। यहाँ तो सैंपल सेट आता है ना, एक जी, सैंपल सेट आता है। हाँ, गोडाउन से माल। तो आते ही सामने लगा देते हो उसको? हाँ जी, ऐसे है ना। अब ये एक बहुत बड़ी गलती है बेटा। कस्टमर को पहले का माल आगे आना चाहिए और ये माल पीछे जाना चाहिए। कभी भी ध्यान रखो, ये दुकानदारों के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक रिटेल दुकानदार जब कपड़े में सबसे बड़ी गलती दुकानदार की एक होती है, डेड स्टॉक पे ध्यान नहीं देता है। डेड स्टॉक को निकालना नहीं आता है उसको, और ये सबसे बड़ा नुकसान का एक कारण हो जाता है दोस्तों। डेड स्टॉक निकालने का एक तरीका होता है, कस्टमर आई कांटेक्ट के सामने जो माल रहेगा ना वो सबसे पहले बिकेगा। हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ लागू नहीं होती है। हमारे यहाँ ये चीज़ लागू इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर चीज़ के बिकने का, हर कस्टमर के खरीदने का एक टेस्ट होता है। लेकिन रिटेल दुकान के अंदर ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कौन से माल को सामने रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जब आप उसको आई कांटेक्ट में रखेंगे, सामने रखेंगे, तो वो कपड़े की बिकने की क्वांटिटी जो है ना 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना हो जाएगी। हमारे यहाँ तो सैंपल्स रहते हैं दोस्तों, वो चीज़ सामने नहीं आ सकती है क्योंकि रोटेशन इतना फास्ट घूमता है कि कपड़ा रुकने का चांसेस ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी डेड स्टॉक जो निकालना पड़ता है उसके लिए हमें भी बहुत सारी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारा कर्म करना पड़ता है, बहुत सारा डेटा निकाल के देखना पड़ता है। एजिंग रिपोर्ट हम लोग निकाल के देखते हैं। एजिंग रिपोर्ट जानते ही नहीं होंगे मेरे हिसाब से, बहुत सारे दुकानदार ये गलती करते हैं। आपके स्टॉक की एजिंग रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि 50 दिन पुराना, 60 दिन पुराना कितना माल है, 30 दिन पुराना कितना माल है, 90 दिन पुराना कितना माल है। अगर इससे ऊपर माल आपकी दुकान पे है तो आप ये समझ लीजिए वो नुकसान दे रहा है आपको। इसको एजिंग रिपोर्ट बोलते हैं। अगर कंप्यूटर में नहीं है आपके तो बिल्कुल डलवा दीजिए। अजमेरा फैशन का सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए, जो हमारी ERP है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारा ERP वाला हम दे देंगे, उसका हम तो बेचते नहीं हैं, लेकिन आप उससे एजिंग रिपोर्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर देता है। आजकल AI का ज़माना है भाई साहब, कोई भी सॉफ्टवेयर से आप बोलेंगे मेरे को एजिंग रिपोर्ट मेरे स्टॉक की निकालनी है, तो वो निकाल के आपको सामने रख देगा। आपकी दुकान के अंदर कितना स्टॉक है जो 90 दिन पुराना है, 30 दिन पुराना है या 60 दिन पुराना है, कितना आगे उसको लाना है, कितना आई कॉन्टेक्ट के सामने रखना है। हर जगह आपकी दुकान पे बिलिंग वाली जो जगह होती है वहाँ अलग कपड़ा रखा जाता है। आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर जहाँ रेस्ट करने के लिए बैठता है वहाँ अलग कपड़ा रखा जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप ज़्यादा डीपली जानना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन के इस चैनल को फॉलो कर दीजिए। मैं ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताते रहता हूँ, जहाँ से आप कुछ न कुछ ग्रहण करके अपनी रिटेल दुकानदारी के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हालांकि वो गलती नहीं थी, वो एक बताने का उसका तरीका था, लेकिन वो गलती जरूर थी। जो घुसेड़ के साड़ी अंदर रखी हुई थी वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो गड्डी की तरह आपको भी संभाल के रखनी चाहिए और इसे भी संभाल के रखनी चाहिए। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोडक्ट के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।